हेलो गाइस, माय नेम इज अंकित एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। रिसेंटली मैंने अपना इंडिया टू कनाडा का एक वीडियो पोस्ट किया था अपने न्यू यूट्यूब चैनल पे। तो मैं इंडिया टू कनाडा आया था एज अ विजिटर। तो आज हम उसी के बारे में डिस्कस करने वाले हैं। हाउ टू अप्लाई फॉर विजिटर वीजा ऑफ कनाडा फ्रॉम इंडिया, पाकिस्तान, बांग्लादेश और एनी अदर कंट्री, एंड हाउ आई सेव्ड क्लोज टू 50,000 रुपीज व्हेन आई अप्लाइड। तो इस वीडियो में मैं आपको स्टेप बाय स्टेप एक्सप्लेन करूंगा विजिटर वीजा का प्रोसेस, लाइक कौन से डॉक्यूमेंट्स देने होते हैं, कितने फंड्स शो करने होते हैं, प्रोसेसिंग टाइम क्या है। तो चलिए शुरू करते हैं। विजिटर वीजा दो टाइप का होता है। एक होता है सिंगल एंट्री वीजा, एक होता है मल्टीपल एंट्री। सिंगल एंट्री वीजा गवर्नमेंट ऑफिशियल्स को दिया जाता है और ये सिर्फ एक ही बार यूज कर सकते हैं। और दूसरा होता है मल्टीपल एंट्री वीजा और ये टूरिस्ट को दिया जाता है। ये वीजा 10 इयर्स के लिए होता है जनरली, और ये आपके पासपोर्ट एक्सपायरी पे भी डिपेंड कर सकता है। जैसे कि मैंने अप्लाई किया था अगस्त 2022 और मुझे वीजा मिला था अप्रैल 2025 तक, क्योंकि मेरा पासपोर्ट एक्सपायर हो रहा है अप्रैल 2025 में। तो चलिए प्रोसेसिंग टाइम एक बार देख लेते हैं क्या चल रहा है अभी। आप सभी एक बार सीआईसी की वेबसाइट ओपन कर लीजिए, मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल देता हूँ। तो चलिए हम एक बार सीआईसी पे प्रोसेसिंग टाइम देख लेते हैं। आप सभी ये सर्च कीजिएगा, प्रोसेसिंग टाइम विजिटर वीज़ा कनाडा, canada.ca, ये फर्स्ट वेबसाइट ओपन कीजिए। उसके बाद सेलेक्ट एन एप्लीकेशन टाइप, ये है टेम्परेरी रेसिडेंट विजिटर के लिए। विच टेम्परेरी रेसिडेंस एप्लीकेशन, इसमें ऑब्वियसली आप आउटसाइड कनाडा होंगे तो विजिटर वीज़ा फ्रॉम आउटसाइड कनाडा सेलेक्ट कीजिए। और वेर आर यू अप्लाइंग फॉर, इसमें अपनी कंट्री सेलेक्ट कर दीजिएगा। मैं इंडिया का डालता हूँ। गेट प्रोसेसिंग टाइम, ओ तेरी, ओके। तो बहुत अच्छी बात है, अभी विजिटर वीज़ा 25 दिन में आ रहा है। और जब मैंने अप्लाई किया था अगस्त 2022 में, ये था करीब करीब 160 दिन, 160 डेज। सो गाइस, प्रोसेसिंग टाइम बहुत सही हो गया है पहले जैसा, तो बहुत अच्छा है। तो हमारा फर्स्ट स्टेप इस प्रोसेस के लिए होगा कि आप एक बार सबसे पहले अपना एक बार लैपटॉप या सिस्टम जो भी है एक बार ओपन कर लीजिए और आप सीआईसी के वेबसाइट पे जाइएगा। हमें देखना होगा आपकी कंट्री के लिए क्या डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड है। हाउ टू अप्लाई फॉर अ विजिटर वीज़ा, ये सेलेक्ट कीजिएगा, मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। आप सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स में जाइए। आपके रीज़न अकॉर्डिंग वाई यू आर विजिटिंग कनाडा, आईआरसीसी आपको लिस्ट देगी कि क्या डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड है। सो यहाँ पे 4 ऑप्शंस है, टू विजिट एज अ टूरिस्ट, फॉर बिजनेस, फॉर अ फैमिली विजिट, फॉर कंपैशनेट रीजंस। तो अगर आप घूमने फिरने आ रहे हैं तो आप टू विजिट एज अ टूरिस्ट सेलेक्ट कीजिए। आपका कोई बिजनेस पर्पस है तो वो सेलेक्ट कीजिए। अगर आपका कोई रिलेटिव है कनाडा में तो उसे सेलेक्ट कीजिएगा। तो मेरे टाइम पे मैंने सेलेक्ट किया था टू विजिट एज अ टूरिस्ट। ओके, अब कोविड होके भी 2 साल से ज़्यादा हो गया है, अभी यहाँ पे रिक्वायरमेंट नहीं है वैक्सीनेशन की। जब मैंने अप्लाई किया था अगस्त 2022 में, तब यहाँ पे कंपलसरी था कि पर्सन मस्ट बी फुली वैक्सीनेटेड। अभी वो नहीं बता रहा है, तो अच्छी बात है। और ये ट्रैवल डॉक्यूमेंट्स है, ट्रैवल हिस्ट्री, आइटिनरी, अकाउंट स्टेटमेंट लाइक प्रूफ ऑफ फंड्स, आइडेंटिटी डॉक्यूमेंट्स, आपका पासपोर्ट हो गया, उसके बिना तो वीज़ा नहीं आएगा आपको। और ये कुछ फॉर्म्स है आईआरसीसी के, उन्हें आपको फिल करके आपको सबमिट करना होगा। तो चलिए मैं अब डिटेल में आपको एक्सप्लेन करता हूँ क्या डॉक्यूमेंट शो किए थे मैंने वन बाय वन। क्योंकि विजिटर वीज़ा का कोई इंटरव्यू नहीं होता है, आप जितने ज़्यादा डॉक्यूमेंट्स शो करेंगे उतना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग आपका केस होगा। तो मैं एक बार अपना सीआईसी का अकाउंट ओपन कर लेता हूँ और बताता हूँ कि क्या डॉक्यूमेंट्स मैंने शो किए थे, क्या था मेरा प्रोसेस, कितने दिन में मुझे वीज़ा आया था, कितनी फीस लगी थी। तो चलिए एक बार मैं अपना सीआईसी का अकाउंट आपको बता देता हूँ। लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल देता हूँ इसकी। तो साइन इन और क्रिएट एन अकाउंट, तो जिनके पास अकाउंट नहीं है वो एक बार अपना अकाउंट क्रिएट कर लीजिएगा, उसके बाद अकाउंट ओपन करें। तो
open with sign in with GC key. Okay. Okay, username और password. So वेरिफिकेशन है, ये है मेरा एप्लीकेशन. एक बार आ जाते हैं. तो गाइस ये था मेरा पूरा एप्लीकेशन विजिटर वीज़ा का. मैंने और यहाँ पे डेट्स आ गए हैं. मैंने अप्लाई किया था अगस्त 3 को और मुझे 20 दिन में 20 डेज में पासपोर्ट रिक्वेस्ट आ गई थी, जबकि विजिटर वीज़ा का प्रोसेसिंग टाइम 160 डेज चल रहा था ऑनलाइन. तो ये इसीलिए हुआ है क्योंकि मेरी अच्छी हिस्ट्री है कनाडा के साथ. मेरे पास यूएस का वीज़ा भी है, मैंने दूसरे और भी कंट्रीज विजिट किए हैं, इसीलिए मेरा प्रोसेसिंग जल्दी हो गया है. एक और बात यह है कि मैंने बायोमेट्रिक्स ऑलरेडी जब मैं कनाडा में था मैंने दे दिए थे, और बायोमेट्रिक्स 10 साल तक वैलिड होते हैं, तो वो देने की ज़रूरत नहीं पड़ी मुझे. तो एक बार डॉक्यूमेंट्स देख लेते हैं, क्या डॉक्यूमेंट्स मैंने सबमिट किए थे. तो ऐसा होता है आपकी विजिटर वीज़ा की प्रोफाइल. ये फॉर्म्स है, ट्रैवल हिस्ट्री रिक्वायर्ड, पासपोर्ट रिक्वायर्ड, इनविटेशन लेटर रिक्वायर्ड, प्रूफ ऑफ मीन्स, प्रूफ ऑफ फंड्स, डिजिटल फोटो अकॉर्डिंग कैनेडा CIC, पर्पस ऑफ ट्रैवल और कुछ फॉर्म्स हैं. तो हम सभी अभी डॉक्यूमेंट्स के बारे में डिस्कस करेंगे वन बाय वन. जैसे कि मैंने पहले भी कहा था, आपके डॉक्यूमेंट्स ही सबसे ज़्यादा ज़रूरी होते हैं, क्योंकि कनाडा के विजिटर वीज़ा का मेजॉरिटी केसेस में इंटरव्यू नहीं होता है, सब डॉक्यूमेंट्स ऑनलाइन वेरीफाई किए जाते हैं. तो सबसे पहले डॉक्यूमेंट की हम बात कर लेते हैं, वो है प्रूफ ऑफ फंड्स. ये अगेन आपके स्टे पे डिपेंड करता है. अगर आपका स्टे सपोज 30 डेज के लिए है कनाडा में, तो आपको करीब $5,000 पर पर्सन आपके बैंक अकाउंट में शो करने होंगे, और ये फंड्स कांस्टेंट रहने चाहिए और जब तक आपका वीज़ा नहीं आ जाता. और अगर आप अपने फ्रेंड या फैमिली से पैसे लेते हैं वीज़ा लगाने से पहले, तो वीज़ा ऑफिसर को शक आ सकता है, तो ऐसा ना करें. हाउ टू शो फंड्स. ऐसा ज़रूरी नहीं है कि सिर्फ आपके बैंक स्टेटमेंट्स ही आपको शो करने होंगे. अगर आपके कुछ और इन्वेस्टमेंट्स है क्रिप्टो मार्केट में, स्टॉक मार्केट में, म्यूचुअल फंड्स में, आप उन्हें भी शो कर सकते हैं. आप जितने ज़्यादा फंड्स बताएंगे उतना ज़्यादा बेहतर रहेगा आपके केस के लिए. और जैसे कि मेरा स्टे था 2 मंथ्स के लिए, मैंने $7,000 शो किए थे. ये इसीलिए किए थे क्योंकि मैं अपने फ्रेंड्स को विजिट करने आ रहा था, और मैंने अपने कवर लेटर में ये भी मेंशन किया था कि मेरा स्टे मेरे फ्रेंड्स स्पॉन्सर करने वाले हैं. इससे क्या हुआ कि मेरा केस थोड़ा और स्ट्रॉन्ग हो गया. मैंने अपने फ्रेंड्स के टीफोस भी अटैच किए थे क्योंकि वो मेरा स्टे स्पॉन्सर करने वाले थे, तो मुझे लगा ये इम्पोर्टेंट रह सकता है. और मैंने अपने फंड्स में मैंने अपने बैंक अकाउंट स्टेटमेंट्स, म्यूचुअल फंड्स और स्टॉक्स शो किए थे. नेक्स्ट रिक्वायरमेंट सबसे इम्पोर्टेंट है क्योंकि इस पे आपका केस डिपेंड हो सकता है. ये है प्रूफ ऑफ जॉब. अब वीज़ा ऑफिसर को एक प्रूफ चाहिए कि आप करेंटली एम्प्लॉयड हो अपने कंट्री में और आप कनाडा आके काम नहीं करेंगे. तो अगर आप कोई कंपनी में काम कर रहे हैं तो आप उनसे रेफरेंस लेटर पूछ सकते हैं. अगर आप कोई बिजनेस चला रहे हैं तो आप अपने बिजनेस सर्टिफिकेट, अपने टैक्स रिटर्न्स, ये सब सबमिट कर सकते हैं. और मेरे टाइम पे मैंने अपने बिजनेस एक्सपीरियंस का लेटर सबमिट किया था. लेटर ऑफ इनविटेशन ये आप तब यूज कर सकते हैं जब आपकी फैमिली, रिलेटिव या कोई आपका फ्रेंड ऑलरेडी कनाडा में है. फॉर एग्जाम्पल ये आपको लेटर तब यूज करना होगा अगर आपकी कोई रिश्तेदार की शादी है, कोई बेबी शावर हो गया, आपका कोई फ्रेंड आपको इनवाइट कर रहा है कनाडा विजिट करने के लिए, तब यूज कर सकते हैं. और सबसे कॉमन जो मोस्टली स्टूडेंट्स यूज करते हैं वो है कॉन्वोकेशन लेटर. आप अपने पेरेंट्स को इन्वाइट कर रहे हैं कनाडा आपकी कॉन्वोकेशन सेरेमनी अटेंड करने के लिए. और मेरे टाइम पे मैंने अपने फ्रेंड्स अक्षित और मनराज का इनविटेशन लेटर सबमिट किया था जो ऑलरेडी कनाडा में है.
और अब आप सोच रहे होगे कि आपका कोई रिश्तेदार नहीं है कनाडा में, आपका फ्रेंड नहीं है कनाडा में, तो आपको कनाडा का विजिटर वीज़ा नहीं मिलेगा। नहीं नहीं, ऐसा नहीं है। इस केस में आपको आपकी आइटिनरी सबमिट करनी होगी। आपका पर्पस क्या है कनाडा विजिट करने का, आप कितने दिन के लिए आने वाले हैं कनाडा, ये सब आपको वो एक लेटर में मेंशन करना होगा, जिसे हम कवर लेटर बोलते हैं। अब आता है आपका बैकग्राउंड चेक। बैकग्राउंड चेक किया जाता है आपके पासपोर्ट से जो आप सबमिट करेंगे, और ये एक एलिजिबिलिटी रिक्वायरमेंट है, और आपका क्लियर रिकॉर्ड होना ज़रूरी है कैनेडियन इमिग्रेशन के लिए। ट्रैवल हिस्ट्री ये एक ऑप्शनल डॉक्यूमेंट है। अगर आप डिफरेंट कंट्रीज ट्रैवल करते हैं एज ए टूरिस्ट, तो आपको ये सभी कंट्रीज के वीज़ाज, इमिग्रेशन स्टैम्प्स स्कैन करके सबमिट करने होंगे। पासपोर्ट एंड डिजिटल फोटो, ऑब्वियसली पासपोर्ट तो आपको चाहिए ही, बिना पासपोर्ट के वीज़ा नहीं आएगा। एक टिप है मेरे तरफ से जो मुझे पता नहीं था पहले। अगर आपका पासपोर्ट एक्सपायर हो रहा है इन द नेक्स्ट 6 मंथ्स और 8 मंथ्स और आपका ट्रैवल अर्जेंट नहीं है, तो आप वेट कीजिएगा। आप नया पासपोर्ट इशू कीजिए, अप्लाई कीजिए गवर्नमेंट से, और उसके बाद आपका विजिटर वीज़ा का प्रोसेस स्टार्ट कीजिए। इससे क्या होगा कि आपको 10 साल का वीज़ा मिलेगा जब आप अप्लाई करेंगे। मुझे ये पता नहीं था और मुझे सिर्फ 2 साल का वीज़ा ही मिला था, पर छोड़ो, मेरा ट्रैवल तो इम्पोर्टेंट था। डिजिटल फोटो, तो ये आपको सीआईसी के रिक्वायरमेंट अकॉर्डिंग ही आपको सबमिट करनी होगी। इसके बाद आते हैं 3 डॉक्यूमेंट्स, जो कि आप एक बार अपनी प्रोफाइल क्रिएट कर लेते हैं तो आप वहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। ये 3 फॉर्म्स है, आपको अकॉर्डिंगली सबमिट करना होगा और अपलोड करना होगा। तो पूरे डॉक्यूमेंट्स कलेक्ट करने के बाद आपको सीआईसी की वेबसाइट पे जाना है और वहां से आपको विजिटर वीजा अप्लाई करना है। अप्लाई करने के अगेन 2 ऑप्शंस होते हैं, एक ऑनलाइन है, एक ऑफलाइन है। मैं सजेस्ट करूंगा कि आप ऑनलाइन ही जाए। इससे क्या होगा कि आपका काफी टाइम और पैसा सेव होगा। आप ऑफलाइन जाएंगे, आपको कुरियर चार्जेस पड़ेंगे, आपका प्रोसेसिंग टाइम बढ़ जाएगा, क्योंकि अगेन पेपर बेस्ड होता है। इसलिए ऑनलाइन ही सेलेक्ट कीजिएगा। बायोमेट्रिक्स, तो मैंने अपने फिंगरप्रिंट्स ऑलरेडी मार्च 2020 में सबमिट कर दिए थे, और बायोमेट्रिक्स वैलिड होते हैं 10 ईयर्स के लिए, तो मुझे ये दोबारा पूछा नहीं गया था। बायोमेट्रिक्स की फीस होती है $85 कैनेडियन। बायोमेट्रिक्स की रिक्वेस्ट सभी डॉक्यूमेंट सबमिट करने के बाद आती है। मैंने सिर्फ $100 कैनेडियन पे किए अपने कैनेडियन वीजा के लिए, जो कि एप्लीकेशन फीस होती है, प्लस ₹1200 लगते हैं कुरियर चार्जेस प्लस मैसेजेस के लिए। जब आप पासपोर्ट सबमिट करते हैं तो 7,200 में मेरा पूरा वीजा आ गया था। अगर आप कोई भी एजेंट के पास जाते हो तो वो मिनिमम 30, 35, 50,000 लेगा वीजा सर्विस के। फिर वीजा एप्लीकेशन फीस होती है $100, $85 होते हैं बायोमेट्रिक्स फीस। इससे क्या होगा, आपका खर्चा बहुत बढ़ जाएगा। 50,000, 60,000, 70,000 लग जाएंगे आपके। ये स्टार्टिंग में बोलते हैं इतने दे दीजिए, हम वीजा डाल देंगे, फिर आगे पैसे और मांगते हैं, और एक बार आप अटक गए तो अटक गए समझिए। और कोई एजेंट आपकी हेल्प नहीं करेगा डॉक्यूमेंट्स कलेक्ट करने में, आपको खुद को कलेक्ट करना है। और अगर कोई एजेंट बोलता है कि हमारा लाइक आईआरसीसी के साथ अच्छा रिश्ता है, हमारी सेटिंग है, वो है, कुछ भी है, आप विश्वास मत कीजिए, क्योंकि ये आपकी फाइल है। एक बार आपका वीज़ा रिजेक्ट हो गया तो फ्यूचर में वीज़ा दोबारा मिलना मुश्किल हो सकता है। तो अगर आपको ये प्रोसेस समझ आ रहा है तो क्यों ना अपना लाइक वीज़ा आप खुद फाइल करें। इससे क्या होगा कि आपको सभी पूरी जानकारी मिलेगी, और आपका काफ़ी पैसा, आपका टाइम बचेगा। अंडर $200 पूरा वीज़ा फाइल हो जाएगा आपका। तो मेरे रूममेट ने अपना लाइक कोई एजेंट के पास गया था, उसने अपने पेरेंट्स का वीज़ा फाइल किया था किसी एजेंट से। तो उन्होंने इनिशियली तो 10-10 हज़ार रुपये लिए थे मम्मी पापा के, तो 20,000 उसने दे दिए। तो एजेंट तो लाइक कुछ भी डॉक्यूमेंट्स पूछ रहा था, लाइक बर्थ सर्टिफिकेट चाहिए सिबलिंग्स के, सभी सिबलिंग्स के, कौन क्या कर रहा है, लाइक कहाँ पे जॉब कर रहा है, ये वो। लाइक मेरे दोस्त का तो लाइक बहुत ही टाइम वेस्ट हो गया था। और इन दी एंड सभी डॉक्यूमेंट्स इकट्ठा होने के बाद भी मेरे दोस्त के पेरेंट्स का वीज़ा रिजेक्ट हो गया था। तो अगेन लाइक ये एजेंट्स वही होते हैं, पैसे मांगते हैं, आपका टाइम वेस्ट कराते हैं। तो विश्वास मत कीजिए। और अगर आपको एजेंट के पास जाना है तो आप जा सकते हैं, ऐसा नहीं है कि मना ही कर रहा हूँ मैं। आप एक बार प्रोसेस समझ लीजिए, क्या डॉक्यूमेंट्स चाहिए आपको। आपके भाइयों के, आपके सिबलिंग्स के बर्थ सर्टिफिकेट पूछ रहा है, तो जो तो रिक्वायरमेंट है ही नहीं, वो दे के क्या फायदा।
सभी डॉक्यूमेंट सबमिट करने के बाद आपको आते हैं बायोमेट्रिक्स की रिक्वेस्ट। आपको एक वीएफएस के ऑफिस में जाके स्लॉट बुक करना होगा, आपको अपने फिंगरप्रिंट्स देने होंगे और उसके बाद आता है आपका मेडिकल इफ रिक्वायर्ड। मुझे ये दोनों देना नहीं पड़ा था क्योंकि मेरा ऑलरेडी ये हो चुका था पहले ही। और आपके सभी डॉक्यूमेंट्स वेरीफाई होने के बाद, आपका बैकग्राउंड चेक होने के बाद, आपका मेडिकल होने के बाद आपको आता है पासपोर्ट रिक्वेस्ट। मुझे सिर्फ 20 दिन में पासपोर्ट रिक्वेस्ट आ गया था, जबकि वीज़ा प्रोसेसिंग टाइम था 6 महीने। अगेन मेरा केस काफ़ी स्ट्रांग था, मेरी अच्छी खासी हिस्ट्री थी कनाडा के साथ। पासपोर्ट सबमिट करने के बाद विद इन 5 to 7 बिजनेस डेज आपका पासपोर्ट वीज़ा स्टैम्प होके आ जाता है। ये आप वीएफएस के ऑफिस जाके पिक कर सकते हैं या डायरेक्टली आपके घर पे डिलीवर हो सकता है। मैं सजेस्ट करूंगा कि आप वीएफएस के ऑफिस ही जाके पिक करें ताकि वो ज़्यादा सिक्योर्ड रहेगा। तो मैंने ये वीडियो इसीलिए बनाई है क्योंकि काफ़ी लोग कंफ्यूज है प्रोसेस को लेकर, और मैंने ये चैनल इसीलिए बनाया है ताकि मैं अपना एक्सपीरियंस शेयर कर सकूं सभी से। सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगी तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। इसके बाद मैं एक और पार्ट 2 वीडियो बनाऊंगा जिसमें मैं आपको स्टेप बाय स्टेप एक्सप्लेन करूंगा कि सीआईसी के साइट पे हम कैसे अप्लाई कर सकते हैं विजिटर वीज़ा।